Hello friend, this is Sangam Fodi and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Sufasef 1.5 मतलब 1.5 gram injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before using any medicine or injection, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले या इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सुफासेफ 1.5 ग्राम इंजेक्शन। फ्रेंड्स, सुफासेफ एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो बनाए, उसमें हर बार बताया कि जितने भी एंटीबायोटिक होता है सबका कोई ना कोई एक कैटेगरी होता है। ठीक उसी प्रकार से यह जो एंटीबायोटिक वो सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, मैंने हमेशा हिंट्स दिया है कि अगर किसी एंटीबायोटिक का जो मॉलिक्यूल्स नेम उसके लास्ट में IME मिले, ठीक है, तो वो समझ जाओ कि सिफेलोस्पोरिन्स ग्रुप का एंटीबायोटिक है। जैसे मैंने सिफेक्जिम बताया था, ठीक है, ये सिफेक्जिम बताया था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कैसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, कैसे डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत आसान भरे तरीके से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार भरे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहेंगे कि इस इंजेक्शन को कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसको शॉर्ट में लोग GSK भी बोलते हैं या GSK लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। Friends, this injection is basically manufactured by GlaxoSmithKline Pharmaceutical Industry. Friends, इसका एक भाग 10 ml का आता है जिसमें पाउडर रहता है और NS भी उसमें रहता है, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, ठीक है, वो डाइल्यूएंट होता है उसका, ठीक है। दो NS को क्या कहता है, उसको लेके और पाउडर में क्या डाइल्यूट किया जाता है, उसके बाद ही इसको दिया जाता है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 420 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसका एक भाग कितने ml की आती है, ठीक है, और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे व्हिच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। कि बेसिकली ये जो इंजेक्शन होता है उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है और कितने अमाउंट में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस इंजेक्शन के अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सेफुरोक्सिम 1500 ग्राम पाया था, 1500 मिलीग्राम पाया था, 1500 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया था। लेकिन वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि काफी परेशान कर रहा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है और कितने अमाउंट में पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जाता है या डॉक्टर द्वारा कहाँ-कहाँ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कि अगर किसी प्रकार का इंसान के बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ RTI इन्फेक्शन, कि अगर किसी व्यक्ति को RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, कि अगर कोई व्यक्ति न्यूमोनिया से सफर कर रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, कि अगर कोई पेशेंट अस्थमा से सफर कर रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ COPD कहने का मेरा अर्थ हो रहा है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें सांस लेने में परेशानी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग एम्फीसेमा में बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, कि इस ब्रोंकी में जलन जब होता है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकी में जलन होना, इन्फ्लामेशन होना, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, कि अगर किसी पेशेंट का प्लूरा में फ्लूइड भर गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, कि अगर किसी पेशेंट को आंत का बुखार हो गया और ठीक है टाइफाइड हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ UTI इन्फेक्शन, कि अगर किसी पेशेंट को UTI इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहने का मेरा अर्थ हो रहा है कि
किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, ये तीनों में कहीं दिक्कत है तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। यूटीआई का एक तरह समझिए कि हो सकता है पेशाब में जलन हो सकता है, पस फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, प्रोटीन ज्यादा बाहर निकल रहा हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नसाल साइनस, कि अगर किसी पेशेंट को नसाल साइनस, जो नाक के आसपास ये देख रहे हैं ये खाली है, जिसको मैक्सिलरी साइनस कहते हैं, थमाइड साइनस बोलते हैं, और ये खाली वाला जो जगह होता है ना इसमें इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है और यहाँ थोड़ा बहुत हेडेक रहेगा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, की अगर किसी पेशेंट को थ्रोट इन्फेक्शन है, ये गले में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ईयर इन्फेक्शन, की अगर किसी पेशेंट को कान में इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे व्हाइटिश डिस्चार्ज हो रहा हो, ठीक, या येलोइश पीला कलर का कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ बोन और ज्वाइंट इन्फेक्शन, की अगर किसी पेशेंट को हड्डी का ऑपरेशन हुआ और उसमें इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के पहले भी इन्फेक्शन ना हो उसको रोकने के लिए प्रिवेंशन के तौर पे दिया जाता है, और सर्जरी के बाद इन्फेक्शन ना हो उसको बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने जगहों पे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक तरह का बहुत ही सुपीरियर एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। कब इस्तेमाल करना है जरा इसको समझ लीजिए, जब आप जोन 1 ग्राम दे दिए, मोनोसल्फेट भी दे दिए, फिर भी इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, बहुत ज्यादा भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसको ये क्योर करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके इतने सारे यूसेज मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ में कहां कहां इसका इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि ये काम कैसे करता है, हालांकि इंजेक्शन किस तरीके से काम करता है। तो मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, दिस इंजेक्शन किल्स द प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ बैक्टीरिया, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर कहने का सेल वॉल, कि बैक्टीरिया को क्या करता है, सेल वॉल को मार देता है। अब बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ना उसका सेल वॉल को होना बड़ा जरूरी है उसमें, और सेल वॉल नहीं रहा बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, वो खुद मर जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। सिंपली ये क्या करता है, दिस इंजेक्शन किल्स द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के प्रोटेक्टिव लेयर को क्या करता है, ये किल कर देता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो, इंजेक्शन आप उसको न दें, इसका परिणाम घातक हो सकता है। फ्रेंड्स नंबर 1 है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, फैमिली वे में है, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, नंबर 2 ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई लेडी या स्त्री अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं किडनी डिजीज और लिवर डिजीज, अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से भी सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही बताएंगे इसका सुटेबल डोज क्या होता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं कुछ ना कुछ का साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से इस एंटीबायोटिक का भी साइड इफेक्ट जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, आपको उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते हैं हेडेक, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत सर दर्द हो सकता है। फिर कहते हैं डिजीनेस, हो सकता है आपको चक्कर आ सकता है। फिर कहते हैं डायरिया, हो सकता है आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो सकता है। फिर कहते हैं स्टमक अपसेट, हो सकता है पेट गड़बड़ हो सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स, और हाँ एक और स्किन रैशेस, हो सकता है आपको स्किन रैशेस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है और ये कुछ इसके साइड इफेक्ट, तो हो सके इसके दूसरे इंजेक्शन को वो प्रिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं साइड इफेक्ट्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स ये बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स हमेशा डोज डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, सारी चीजों पे, और इन्फेक्शन कितना उन चीजों पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स लेकिन बेसिकली जो उसका जो डोज देते हैं 10 ml का जो NS आता है, ठीक है, उसको डाइल्यूएंट करके दिया जाता है, डाइल्यूएंट होता है उसको मिला के मिक्स करके दिया जाता है। तो IV BD दिया जाता है, डायरेक्ट IV दिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा इसको डायरेक्ट IV न दें, क्योंकि एक सुपीरियर लेवल का एंटीबायोटिक होता है। इसको 100 ml NS में क्या करें डाल दे, क्या करें 100 ml NS में डाल के इसको इंट्राकैथ लगा के पेशेंट को किटकैथ लगा के, ठीक है, IV सेट लगा के IV स्लोली इसको दे 100 ml NS में क्या करके डाइल्यूट करके दे दें इनको, ताकि ये धीरे धीरे काम करे, क्योंकि ये सुपीरियर लेवल का एंटीबायोटिक होता है। उसको IV BD दे सकते हैं और IV स्लोली दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको अच्छे से समझ में आया कैसे देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया कि सुफ्रा सेफ इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं,
क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।